आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहु शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मदीना मुनव्वरा नहीं आ सकते, जो लोग गरीब हैं उनके लिए, तो उनके लिए मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन वजबत लहु शफाअती, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उस पर भी मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। हमें और आपको चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक का विर्द करें और दुरूद पाक को अपने विर्द में शामिल करें। उलमा फरमाते हैं कि जो दिन भर में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार किया जाता है। सबसे आसान दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद 313 मरतबा पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा हमारा 5 मिनट लगेगा। हमें और आपको चाहिए कि हम दुरूद पाक को अपने विर्द में शामिल करें। आइए हम और आप मिलकर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, मगर उस शाख अपनी जान की परवाह नहीं करते, खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज नहीं डरते। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अभी मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, माबूद बरहक इरशाद फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम, और हम तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाएंगे। यानी रब्बे कदीर जल्ला जलालहू ताकीद के साथ फरमाता है, हम तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाएंगे। आजमाइश से फरमा बरदार और नाफरमान का हल जाहिर करना मुराद है। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बकौल मुताबिक खौफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर, भूख से रमजान मुबारक के रोजे, और अमवात से यानी जानों की कमी से यानी अमवात के जरिए अमराज के जरिए अमवात का होना, और भूख की कमी से यानी रमजान मुबारक के रोजे रखना, मालों की कमी से ज़कात व सदक़ात देना, और फलों की कमी से औलाद का मौत होना। यानी औलाद जो हो ये दिल का फल होती है, क्योंकि हदीस मुबारका में है, जैसा कि हज़रत नूह अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अक्सर कौम का ईमान न लाना, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाल दिया जाना, फर्जिन का कुर्बान किया जाना, और हज़रत अय्यूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बीमारी में मुब्तला किया जाना और उनकी औलाद और अमवाल का ख़त्म कर दिया जाना, और हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिस्र से मदियन की तरफ हिजरत करना, हज़रत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सताया जाना। ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की जो ये मिसालें आपके सामने पेश की जा रही हैं, ये मुसीबतें और आजमाइश की मिसालें हैं। हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जब कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो उस पर हम और आप सब्र करें। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जाहिर सी बात है, मोटी सी बात है कि इंसान कितना भी गाफिल हो, कितना ही क्यों गाफिल हो, वो किसी भी काम में मुब्तला हो, लेकिन जब उसे कोई तकलीफ आती है, जब वो किसी मुसीबत में मुब्तला होता है, तो वो कसरत से अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करता है और इस्तगफार व तौबा करता है। हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जब कोई मुसीबत आए तो उस पर सब्र करें और उसकी रिज़ा पर राजी रहें, ना कि जज़ा और फज़ा करके आते हुए सबाब को हाथ से जाने दें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हदीस मुबारका है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के आखिरी नबी खातिम पैगंबरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे आजमाइश में डालता है। याद रखे, कामिल मोमिन और मुसलमान होना ये आसान नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे तौफीक दे वही बलाओं और मुसीबतों का सामना करके इस मुश्किल तरीन अम्र से कामयाब कामरान हो सकता है। बिला शक व शुबा ईमान व कुफ्र, हक व बातिल, जन्नती और
और जहन्नमी, सच्चे और झूठे के दरमियान पहचान इम्तिहान और आजमाइश के मैदान में होती है। यानी जिस शख्स का जिस कदर अजमत व बुजुर्गी होता है, उसी कदर उसका इम्तिहान भी अजीम होता है, उसी कदर उसका इम्तिहान भी सख्त तरीन होता है। यानी जिस कदर उसका दीन और ईमान बुलंदो बाला होता है, अफजल आला होता है, उसी कदर उसका इम्तिहान भी बड़ा सख्त होता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा सख्त तरीन इम्तिहान अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का है, फिर सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का। यानी दर्जा बदर्जा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो शख्स जितनी ज्यादा कुर्बानियां पेश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को उसी कदर मकाम और मर्तबा भी अता फरमाता है। मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फातिह खैबर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मर्जी हुई कि मेरे प्यारे बेटे सय्यदुश शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इम्तिहान और इनकी आजमाइश अजीम हो, ताकि मकाम शहादत भी अजीम हो, ताकि मकाम शहादत भी अफजल आला हो। जब कोई वाक़या ज़ौर पजीर होने वाला होता है, जब कोई वाक़या रोनुमा होने वाला होता है, तो उसके होने के असबाब भी पैदा हो जाते हैं। आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहादत के असबाब कुछ इस तरह पैदा हुए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रजबुल मुरज्जब दमिश्क में विसाल फरमाया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कई सारे तबरुकात थे। इज़ार शरीफ, कमीज मुबारक, चादर अनवर और तराशह नाखून अक़दस और मुँह मुबारक। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि मुझे अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चादर अनवर, कमीज मुबारक और मुझे कफन दिया जाए और मेरे उन आज़ा पर जिनसे सजदा किया जाता है, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और तराशह नाखून अक़दस रख दिए जाएं। फिर मुझे अरहमुर राहिमीन के सुपुर्द कर दिया जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के बाद जब यजीद का नापाक और नाखल्फ बेटा तख्ते सल्तनत पर बैठा और उसने हुकूमत के अतराफ व जवानिब खुतूत रवाना किया अपनी बैयत लेने के लिए, और मदीना मुनव्वरा के हाकिम वलीद बिन उकबा को अपने वालिद के विसाल का इतला दिए और फरमाया कि मेरी बैयत हर आमो खास से लो, और सबसे पहले हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लो, और इनको एक लम्हा के लिए भी मोहलत न दो। जब मदीना मुनव्वरा का हाकिम आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होता है और यजीद नापाक की बैयत लेने के लिए अर्ज करता है, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद की बैयत लेने से इनकार फरमा दिया। इसमें हमारे और आपके लिए सीखने की बात यह है कि हम और आप कभी भी किसी जालिम के हाथ पर बैयत ना लें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह नहीं फरमाया था कि मैं हुसैन की बैयत नहीं करूंगा, बल्कि आका इमाम हुसैन ने यह फरमाया था, व मिथलु ला युबायु, मेरे जैसा शख्स यजीद का बैयत कर कैसे सकता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप करबला की तारीख का मुताला करिए। आप अनु के हाथ का तज़किरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। शायद हाथ आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ किधर गए, शायद रब्बे कदीर जल्ला जलालू ने उठा लिया हो, ताकि यजीद नापाक कटे हुए आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कटे हुए हाथ को उठाकर, ताकि ये ना कह दे कि चलो इसी तरह सही, ताकि आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु नापाक यजीद मेरी जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा। लेकिन आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तकवा और दयानतदारी ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि
कि अपनी जान की खातिर ना अहल के हाथ पर बैयत करें और मुसलमानों की जान की परवाह ना करें और शरीयत की बेहुरमती की परवाह ना करें, बल्कि आका इमाम हुसैन जैसे नेको साले फर्जिंद इब्ने रसूल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि वो मुसलमानों की इज्जत और आबरू की परवाह ना करें, मुसलमानों की जानों की परवाह ना करें और नापाक यजीद के हाथ पर बैयत कर लें। यानी आकर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु यजीद की बैयत को कबूल कर लेते तो नापाक यजीद आपका बहुत कदर व मंजिलत करता और आपके आराम और आशाइश में कोई कमी नहीं आने देता और आपके पास दुनिया की मालो दौलत कसरत से जमा होती, लेकिन शरीयत का निज़ाम दराम बरहम हो जाता और ऐसा फसाद उसमें बर्पा हो जाता जिसका दूर करना फिर नामुमकिन होता और यजीद की हर बुराई और हर बदकिरदारी आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बैयत उसके लिए जायज़ व हलाल की सनद बन जाती। आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से जाने के लिए अज़्म मुसम्मम कर लेते हैं। हालात इस तरह खराब और बिगड़ चुके थे कि सय्यदुश शुहदा आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मदीना मुनव्वरा का छोड़ना जरूरी हो गया था। आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से रवाना होने से कब्ल अपने नाना जान के रोज़े अतार पर आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। जरा तहरी करें, तदब्बुर करें, जरा हम और आप सोचें, जब आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े अतार पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूबरू आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुए होंगे, उस वक्त मेरे और आपके उस वक्त सय्यदुश शुहदा आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की हालत व कैफियत का आलम क्या होगा। बिलाशुबा रहमत नूर वाली आंखों ने रंजो गम की आंसुओं की बरसात की होगी और रो रो कर कहा होगा, नाना जान आपका प्यारा नवासा हुसैन हूँ जिसको आप कंधों पर बैठाया करते थे। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसको आपने अपनी आगोश रहमत में पाला था। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए हिंदी अपना बच्चा लेकर आई थी। नाना जान मैं आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नाना जान मैं मदीना मुनव्वरा छोड़ रहा हूँ, मेरा मदीना मुनव्वरा में रहना कठिन और दुश्वार हो गया है। नाना जान इजाजत अता हो। यानी जब उस वक्त आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्जी पेश कर रहे होंगे, उस वक्त रोज़े अतार के अंदर सादिक मस्तूम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या बीती और गुजरी हुई होगी, इसको इश्को और मोहब्बत वाले ही बयान कर सकते हैं। आज का दिन कितना रंजो गम का दिन है, जुबान में ताकत कहाँ किसको बयान किया जाए। यही रोज़े अतर है जो करार दिल और काबा ईमान है, जो हमेशा के लिए छूट रहा है। अलविदा ए नाना जान, अलविदा कहते हुए हसरत भरी निगाह से रोज़े अतर को देखते हुए रवाना हो गए। फिर अपनी मादरे मेहरबान सय्यदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में रोज़े कब्र अनवर पर हाजिर होते हैं और आखिरी सलाम पेश करके अपने बिरादर अकबर हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करके फिर वापस तशरीफ लाते हैं। फिर मदीना मुनव्वरा से कूच करने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। फर्जिंदे पैगंबर का मदीने से सफर है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। गुलरो सिफत दहर चमन जाने को चले हैं, घर छोड़ के जंगल को बसाने को चले हैं। रात की तारीकी छा चुकी है, हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। ये वही मदीना है जहाँ नाना जान के कंधों पर खेला करते थे। नीरंगी तकदीर 27 रजब 60 हिजरी है। इसी तारीख को सय्यदुश शुहदा यानी इसी तारीख को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए और यही तारीख आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सफर की है। ये करबला की मेराज शहादत उज़्मा की मेराज है। आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा पहुंचकर सब आपने शोबे अबू तालिब में क़याम फरमाया। ये वही मकाम है जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त मुकीम रहे जब तमाम कुरैश मक्का ने आपको बायकाट किया था। यानी तमाम सहाबा खुश हैं कि नवासे रसूल हम में तशरीफ लाए हुए हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इधर कुफा वालों के मुसलसल खुतूत आपके पास आ रहे थे, तकरीबन 150 खुतूत आपके पास आए। इधर मक्का मुकर्रमा के अजिल्ला सहाबा आपको कुफा जाने से रोक रहे थे। इसी असना में कुफा वालों के और खुतूत आए। इमाम फिर ये बात तय हुई कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को कुफा रवाना किया जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु जब कुफा तशरीफ ले गए, कुफा की सरजमीन पर कदम रखा तो अहलियाने कुफा ने आपका शानदार इस्तकबाल किया और एक ही दिन में 40,000
आदमी बैयत में दाखिल हो गए। आका इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुफा वालों की ये गर्विदगी और मोहब्बत देखकर इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इस्तिदा लिखते हैं और इल्तिमास करते हैं कि आप जल्द तशरीफ लाएं, कुफा वालों के हालात बिल्कुल ठीक हैं। फिर जब यजीद को इस सूरत हाल का इल्म होता है कि नापाक यजीद को उसको ये सूरत मालूम होती है कि कुफा वालों ने इस पर कोई तारुज ना किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसने फौरन बसरा के गवर्नर इब्न ज़ियाद को कुफा रवाना किया और कुफा के गवर्नर नौमान बिन बशीर को माजूल कर दिया। इब्न ज़ियाद बड़ा चालाक और मक्कार आदमी था। वो समझता था कि जब मैं कुफा पहुंचूंगा तो अहलियाने कुफा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्तकबाल का इंतजार कर रहे होंगे। वो उसी रास्ते से आया जो रास्ता मक्का मुकर्रमा से कुफा के लिए आया हुआ है। शाम के वक्त वो शहर के अंदर दाखिल हुआ। वो अपना चेहरा छुपा कर रखा था। कुफा अहलियाने कुफा ने जब देखा तो वो खुशी से बिला तामुल नारे लगाने लगे और सारे लोग इब्न ज़ियाद के साथ होले। खुशी में किसी ने ये ना देखा कि हम किसके नारे लगा रहे हैं। जब इब्न ज़ियाद फौरन किला के दरवाजे पर पहुंचकर फौरन जब किला के अंदर दाखिल हुआ और किला की दीवार पर चढ़कर चेहरे से निकाब उल्टा तो कुफा वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया, कुफा वालों, तुमने इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैयत कबूल करके मेरे साथ बदअहदी की है, मेरे गज़ब को दावत दिया है। बेहतर यही कि तुलू फजर से पहले इनकी बैयत तोड़ दो, वरना तुम्हारी जान माल इज्जत व आबरू कोई भी चीज़ मुझसे बच ना सकेगी। तमाम कूफी उसी वक्त मुनहरिफ हो गए और कुछ मशकूक हो गए। फिर रात गुजर गई। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आहानी के घर तशरीफ लेकर गए। फिर जब उसने 40 आदमियों को धोखे से इब्न ज़ियाद ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर यानी ये यूं